हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। छत्तीसगढ़ सेट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर अक्टूबर के महीने में हमारा सीजी यानी छत्तीसगढ़ के अंदर सर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हमारा कंडक्ट होने वाला है। और जो एस्पिरेंट इस सीजी सेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी का समय उनके लिए सबसे आपका आप कह सकते हैं कि यूटिलाइज करने का समय है, जिसके अंदर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और एग्जाम तक का जो आपके पास में लगभग 6 से 7 महीने भी बचे हुए हैं बच्चे, उनका भरपूर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। 6 महीने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ के और उसके बाद एग्जाम से 2-3 महीने पहले से ही अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट की शुरुआत कर सकते हैं। तो बच्चे आज के सेशन के अंदर आप छत्तीसगढ़ सेट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी एस्पिरेंट्स के लिए ही ये आज का सेशन है। कंप्लीट आपको पूरी चीजें बताऊंगा, किस प्रकार से आप लोग प्रिपरेशन करेंगे, सिलेबस क्या है, किस किस लेवल के क्वेश्चंस आपके सिलेबस से पूछे जाते हैं, इन सारी बातों पर बच्चे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए बच्चे, छत्तीसगढ़ सेट जो 2026 में आपका अभी एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम के अंतर्गत सर एक बात हमें बिल्कुल क्लियर से दिख रही है कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको 2 पार्ट्स में ये एग्जाम आपको देना होता है। 2 भाग में बच्चे बांट करके आपको ये एग्जाम देना है, जिसके अंतर्गत एक पार्ट आपका आता है, जैसे आपके अगर हमारे द्वारा बात हो रही है बच्चे लाइफ साइंस की, तो एक तो आपसे पूछा जाएगा बच्चे लाइफ साइंस वाला सेक्शन, लाइफ साइंस से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। और दूसरा सेक्शन बच्चे आपका आता है जिसको आप लोग जनरल एप्टीट्यूड कहते हो, जनरल एप्टीट्यूड बच्चे जिसको आप लोग बोलते हो, जनरल एप्टीट्यूड नाम से जाना जाता है। 2 भाग होते हैं बच्चे, एक आपका सामान्य अभिवृत्ति और एक होता है बच्चे आपका लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी या जीव विज्ञान जिसको आप लोग कहते हो सामान्यतः। 2 भाग में आपका पेपर बटा होगा। ये लाइफ साइंस वाला जो सेगमेंट होता है बच्चे और जनरल एप्टीट्यूड वाला, यूनिट की संख्या देखें तो लाइफ साइंस से आपको 13 यूनिट्स बच्चे, 13 यूनिट आप सभी को दी गई होती हैं। और जनरल एप्टीट्यूड में अगर आप लोग जाकर के देखेंगे तो 10 यूनिट्स बच्चे आपको यहाँ पर पढ़नी होती हैं। कुल मिलाकर के सर कंप्लीट प्रिपरेशन जो हमारी होती है, तो टोटल हमारे पास में 23 यूनिट्स होती हैं। ये जो 23 यूनिट्स होती हैं बच्चे, अगर इन 23 यूनिट्स में से आप एग्जाम के अंदर समथिंग एग्जाम के अंदर आप समथिंग 60 से 65% नंबर ले आते हो, तो बच्चे आपका डेफिनेटली आप फाइनल कट ऑफ में आ जाते हो। देखो वैसे क्वालिफाई करना तो कम ही नंबर पे होता है, बट उसका बेनिफिट क्या है, उसे जॉब थोड़ी मिलेगी। आपको ऊपर के 6% बच्चों में आना होता है, तब कोई भी राज्य अपने बच्चों को ऐसा एलिजिबल मानता है कि भाई आपका क्लियर हो गया है, आप अब मेंस एग्जाम में जा सकते हो। तो बच्चे उसके लिए ओवरऑल आपको 60 से 65% आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, लगभग इतने परसेंटेज वालों में आ जाओगे तो आपका काम चल जाएगा सर। ठीक है भाई, इतनी सी बात समझ में आई आप सभी को। ओवरऑल अगर एग्जाम की बात करें हम लोग, तो सर ये लाइफ साइंस और ये जो दिया गया है ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो 100 क्वेश्चंस बच्चे आपके, 100 क्वेश्चंस आपके लाइफ साइंस से पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चंस बच्चे इससे पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 300 नंबर का बच्चे आपको पेपर मिलेगा। और समथिंग 300 में से 180 से 190 नंबर के आसपास अगर आप ले आते हो तो आप सेफ हो जाते हो, आप मतलब ऊपर वाले 6% बच्चों में आ जाओगे, आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ये सामान्यतः पैटर्न होता है। पढ़ना हमें 100% के लिए होता है, लेकिन हम सिक्योर कर लेते 60-65% मार्क्स भी, तो भी हमारा काम लगभग इसके अंदर बन जाता बच्चे। ये जो 13 यूनिट है सिलेबस आप जानते हो, आपको संसारम एप्लीकेशन पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। ये 13 यूनिट कौन कौन सी हैं, आप जो बच्चे थोड़ा बहुत भी सिलेबस कभी देखा होगा जानते होंगे, जैसे मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन यानी अणु और उनके बीच की क्रियाएं पहली यूनिट होती है आपकी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कोशिकीय संगठन आपकी दूसरे नंबर पर यूनिट होती है। फिर बच्चे तीसरे नंबर पे जैसे फंडामेंटल प्रोसेस जो मूलभूत क्रियाएं होती हैं, जैसे डीएनए आरएनए की रेप्लिकेशन से रेलिवेंट बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, तीसरी यूनिट बच्चे आपको देखने को मिलती है। फिर फोर्थ यूनिट होती है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, कोशिका संकेतन और कोशिका संचार के नाम से जानते हो। यूनिट नंबर 5 होती है जैसे डेवलपमेंट बायोलॉजी, परिवर्धनीय जीव विज्ञान जिसको आप बोलते हो। यूनिट नंबर 6 फिर होती है बच्चे आपकी प्लांट फिजियोलॉजी, पादपकारी की। 7 होती है बच्चे फिर आपकी एनिमल फिजियोलॉजी के नाम से आप लोग जानते हो।
है ना। फिर इसी प्रकार से यूनिट नंबर 8 मिलेगी बच्चे आपको इनहेरिटेंस बायोलॉजी, आनुवांशिक जीव विज्ञान जिसको आप लोग बोल सकते हो। यूनिट नंबर 9 फिर आपको मिलेगी बच्चे इसी प्रकार से, जिसको आप लोग सामान्यतः डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीव होते हैं उनमें विविधताएं या क्लासिफिकेशन वाली चीजें आपको मिलेंगी। यूनिट नंबर 10 में आप जाओगे तो बच्चे फिर आपको इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स मिलेंगे, है ना, हमारे इकोलॉजी यानी एनवायरनमेंट से संबंधित यूनिट मिलेगी आपको। यूनिट नंबर 11 पे जाओगे बच्चे तो फिर 11 में जाने के बाद में फिर आपको इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, विकास और व्यवहार जिसको आप लोग कहते हैं वो मिलेगी। 12 नंबर यूनिट बच्चे आपको अप्लाइड बायोलॉजी यानी अनुप्रयुक्त जीव विज्ञान कहते हो। और यूनिट नंबर 13 आपको मिलेगी बच्चे मेथड्स इन बायोलॉजी, हमारे जीव विज्ञान की विधियां। तो ये 13 यूनिट बच्चे आपकी होती हैं जो लाइफ साइंस में होती हैं, आपको सिलेबस के अंदर कवर करनी होती हैं। उसके बाद बच्चे इसी प्रकार से जनरल एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन होता है, इसके अंदर 10 यूनिट होती हैं, लेकिन ये बेसिक होती हैं। इसके अंदर आपका मैथमेटिक्स भी आ जाता है, रीजनिंग भी आ जाती है बच्चे, एनवायरनमेंट भी आ जाता है इसके अंदर आपका, और इनके अलावा रिसर्च एप्टीट्यूड भी आ जाता है आपका, पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र भी आ जाता है बच्चे इसके अंदर आपका। तो ये जो सामान्य यूनिट होती है, एजुकेशन पॉलिसी वगैरह जो होती हैं, ऐसी करके बच्चे आपके 8-10 बेसिक यूनिट होती हैं। मतलब इनमें आपको समझना कम होता है, और यहाँ पर चीजें एक बार जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, अगर अच्छे से सही कंटेंट अगर आप ऐसे भी पढ़ लेते हो तो इसकी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। एक कम्युनिकेशन आती है इसके अंदर, जिसमें संचार के भी, कंपनीज के अंदर कैसे संचार होता है, हमारे किसी सरकारी संस्थान के अंदर कैसे कम्युनिकेशन होता है लोगों के बीच में, हम लोग जनरल भाषा में जब जनरली अपने गांव के चौपाल में बैठे हैं तो किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, मतलब कम्युनिकेशन की ही पूरी टाइप होती है बच्चे। रेडियो कम्युनिकेशन कैसे होता है, टेलीविजन कम्युनिकेशन, यानी कि जहां भी आप सुन करके सारी चीजों को रिमेंबर रख सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा आपको ऐसा समझने में कठिनाई नहीं होती है। एक आपका पैराग्राफ, जैसे आप स्कूल में भी पढ़ के आए हो कि स्कूल में एक पैराग्राफ देते थे, उसके आधार पे 5 क्वेश्चनों के आंसर आपसे लिए जाते थे, वो भी बच्चे इनके अंदर आता है। तो यही ऐसे करके आपके 8 से 10 यूनिट बच्चे होती हैं। ये सिलेबस आपको पूरा करना होता है बच्चे, इसको कर लेते हो। ये काम कितने दिन का है, ये काम है मेरे भाई 6 महीने का। ये 6 महीने का काम है। 6 महीने आप अगर अच्छी प्रकार से नियत करके बच्चे पढ़ लेते हो तो फिर आपको कोई सेट एग्जाम क्वालिफाई करने से रोकने वाला है नहीं। एक अच्छे मेंटोर, एक अच्छे अध्यापक की गाइडेंस में अगर आप कर लेते हो बच्चे, कोई आपको रोकने वाला नहीं। 6 महीने का काम है। अभी आपके पास में, अभी बच्चे ये फरवरी खत्म हुआ है, और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और फिर आएगा अक्टूबर, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीने आपके पास में कंप्लीट हैं बच्चे। तो 6 महीने के अंदर अंदर सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, लगभग 5 महीने के आसपास में हो जाएगा। और फिर बच्चे 2 महीने आप मारिए प्रैक्टिस, दैट्स इट सर। और क्या रहा, 2 महीने प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट, इससे आपका एग्जाम बहुत आसानी से बच्चे क्वालिफाई हो सकता है। बट प्रिपरेशन के लिए अभी लगना पड़ेगा, क्योंकि बाद में जब लगते हो ना तो फिर बहुत ओवरलोड हो जाता है, आप ही को अपने आप पर संदेह होने लगता है कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं। आज लेकिन समय इतना हमारे पास में कि आज प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो बहुत अच्छे से हो सकता है। अब सर क्वेश्चंस किस लेवल की यूनिट हैं, जो आपने 13 यूनिट लाइफ साइंस की बताई, तो सर किस लेवल की हैं? देखो भाई, ये 30 यूनिट्स जो है ना, इनमें से आप ऐसा मान सकते हैं बच्चे 30% के आसपास, 30 से 40% के आसपास तो आपको डेफिनेटली 11th 12th क्लास में आपने जो पढ़ा है ना, डेफिनेटली बच्चे, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर इसमें थोड़ी 11th 12th लेवल आता है। मैं कहता हूं बच्चे डेफिनेटली 30% आपको काम आने वाला है जो 11th 12th में आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन बच्चे मेनली जो 70% हिस्सा है ना, वो 70% हिस्सा आपका रहने वाला है आपकी ग्रेजुएशन का, प्लस में जो एमएससी यानी मास्टर डिग्री के अंदर आपने पढ़ा है वो 70% हिस्सा रहने वाला है। बट ऐसा नहीं कि सर ये ग्रेजुएशन एमएससी वाला तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपको इंडियन एजुकेशन की एक बात बता देता हूं कि 11th 12th क्लास में जो आपने कंसेप्ट पढ़े होते हैं ना बच्चे, उसमें 30% और जोड़ दो तो आपकी पूरी ग्रेजुएशन हो जाती है। 30% और जोड़ दो, पूरी ग्रेजुएशन हो जाती है। ग्रेजुएशन वाले जो कंसेप्ट है उसमें 20% और जोड़ दो तो आपकी भारतीय एजुकेशन सिस्टम से एमएससी कंप्लीट हो जाती है। आपको बताता हूँ इतना ही होता है। हम लोग सोच लेते पता नहीं क्या, हाँ बस कुछ यूनिट नहीं होती हैं। जैसे आपका जो सेट एग्जाम के लिए सिलेबस है ना, इस सिलेबस के अंदर जो यूनिट्स के मैंने नाम बताए हैं ना बच्चे, ये यूनिट लगभग 13 में से 5 से 6 यूनिट ऐसी हैं जो आप लोग कभी नहीं पढ़ते 11th 12th में। 5 से 6 यूनिट ऐसे हैं बच्चे जो 11th 12th में कभी आती ही नहीं है। बाकी की जो यूनिट है मेरे भाई, समथिंग आपकी 6 से 7 यूनिट, ये यूनिट ऐसी होती हैं सर, इनको आप लोग 11th 12th में भी पढ़ते हो, इनको आप लोग ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हो।
तो ये यूनिट ऐसी होती है कि इन्हीं के अंदर आपको काम आता है जो 11th 12th में आपका पढ़ा हुआ, बाकी आता ग्रेजुएशन लेवल का भी इनसे भी, है ना। तो ये आपका प्रॉपर पैटर्न होता है। अभी मैंने कहा ना भाई 13 यूनिट हैं, 13 यूनिट में से कोई 8 यूनिट अच्छे से पकड़ लेते हो ना, 8 यूनिट अच्छे से पकड़ के उनको कर लो तो मेरे भाई तुम्हारे 60 से 70% के बीच में तुम्हारा पेपर आसानी से ठीक हो जाता है। निगेटिव मार्किंग होती नहीं है तो भी काम चल जाता है सर। बट मैं कभी सजेशन नहीं दूंगा कि किसी यूनिट को छोड़ो, यूनिट सारी करनी है, डेफिनेटली करनी है, अपनी तरफ से अच्छा करना है और हमें कोशिश करनी बच्चे रैंक लेकर के आने की। सर हमें नहीं पता, जिंदगी एक मिली है सर, इसमें हम ये मूलभूत की सिलेक्शन हो जाए सर, इस प्रकार का हमें काम नहीं करना, हमें रैंक के लिए काम करना है। रैंक के लिए दोनों की मेहनत लगेगी बच्चे, हमारी भी लगेगी, आपकी भी लगेगी। अगर हमारी कमजोर पड़ी तो भी नहीं आएगी, आपकी कमजोर पड़ी तो भी नहीं आएगी। और अच्छी बात सबसे ये कि अभी समय है हमारे पास, हम इस विजन के लिए काम करने के लिए हमारे पास समय है बच्चे। तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे भाई, मेरे पास जो ऑप्शन है बच्चे आपके प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बता देता हूं। ये मेरे पास में आप सभी के लिए एक वेल मेंटेन एग्जाम ओरिएंटेड प्रॉपर प्लान है। इस बैच के अंदर बच्चे जो आपका फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है, फाउंडेशन बैच छत्तीसगढ़ के लिए बच्चे सेट एग्जाम 2026 में जो होगा इसके लिए स्टार्ट हुआ है। अपना संसारम एप्लीकेशन है, जिस नाम से यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हो उसी नाम से एप्लीकेशन है बच्चे, उस पे लाइव साइंस का। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको लाइव लेक्चर चलेंगे डेली बच्चे, और लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर इसके अंदर आपको मिलेंगे बच्चे। किसी भी टाइम देख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप लाइव क्लास चले तभी देखो, आपका मन करे तब देख सकते हो। क्लास का जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज, बाईलैंग्वेज क्लास चलेंगी बच्चे। आप हिंदी मीडियम के छात्र हो चाहे इंग्लिश मीडियम के छात्र हो, दोनों के लिए बेनिफिट रहेगा। डीपीपी डेली प्रैक्टिस सीट और बच्चे मॉक टेस्ट, दोनों चीजें आपको मिलेंगी। पेपर 1 और पेपर 2, मतलब इसमें लाइफ साइंस और जो जनरल पार्ट होता है वो दोनों, यानी आपके सेट एग्जाम के दोनों ही पार्ट आपके इस बैच में कवर मिलेंगे। इससे ज्यादा अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता लग रही है तो फिर मेरे हिसाब से मेरे भाई आप पढ़ना नहीं चाहते, आप केवल टाइम पास करना चाहते हैं। ये सबसे जितनी चीजें आपके बैच में हो सकती हैं जो आपके काम आ सकती है वो यही है। बुक अपनी पब्लिश हो चुकी है और आपको जानकर बहुत प्रसन्नता होगी बच्चे कि पिछले 3 महीने में अपनी बुक सेट एग्जाम की ट्रेंडिंग पे रही है। सबसे ज्यादा सेट एग्जाम के लिए जो बुक है बच्चे वो अपनी पिछले 3 महीने पे ट्रेंड करी है। तो और आप सभी के लिए अवेलेबल है, अभी आप सभी के लिए लगभग परसों ही नया स्टॉक बच्चे, परसों ही नया स्टॉक आ जाएगा। तो परसों के आसपास में दोबारा से, अभी 2 दिन से आपको आउट ऑफ स्टॉक दिख रही होगी, अभी परसों से नया स्टॉक आएगा तो फिर से बच्चे स्टॉक में आ जाएगी। क्योंकि अभी आपके कुछ राज्यों में सेट एग्जाम थे तो उन राज्यों के बच्चों के कारण, डिमांड के कारण फिर थोड़ी सी आउट ऑफ स्टॉक 2 दिन के लिए हो गई थी, दोबारा से 2 से 3 दिन के बाद अवेलेबल हो रही है बच्चे। तो फिर से आपकी वही अब छत्तीसगढ़ सेट वाले बच्चे, बुक के अंदर क्या था, बुक के अंदर मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र और एक आध स्टेट और थे जो सेंटर लेवल पे थे। इन सारे राज्यों के जितने भी सेट के एग्जाम हुए हैं ना, उन सारे पिछले 5 साल के सारे सेट एग्जाम के उसके अंदर क्वेश्चन थे बच्चे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सरल भाषा में एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन के साथ में आपको उसके अंदर मिलती है। तो 2-3 दिन बाद वो भी हो जाएगी अवेलेबल। बट प्रैक्टिस करने से पहले बच्चे अच्छी चीज क्या है कि हमें होता है सर कंसेप्ट पढ़ना, कंसेप्ट नहीं करेंगे तो देखो सर फिर प्रैक्टिस करने में हमें समस्या आती है। तो उस समस्या से बचने के लिए पहले अपनी प्रिपरेशन शुरुआत करें बच्चे। यूनिट वाइज पैटर्न पे पूरा सिलेबस आपको बैच में मिलेगा। तो ये जानकारी बच्चे आप सभी के लिए थी, उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आई होगी। तो बच्चे संसारम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन, अपने भविष्य निर्माण की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ा लीजिए। मिलते हैं बच्चे फिर से किसी सेशन में। जय हिंद भाई।